हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपके न्यू मॉडल पेपर पे आधारित प्रश्न हैं जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो आप प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए बच्चों, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक प्यारे बच्चों आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है और क्वेश्चन है कि धोलावीरा जो ये किस राज्य में है। लगाइए सभी लोग आंसर, ठीक है। बिल्कुल आप लोग चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए। बताइए कि धोलावीरा जो है ना ये किस राज्य में है। तो याद रखिएगा बच्चों, धोलावीरा हो जाएंगे किस राज्य में, गुजरात में, ठीक है। याद रखेंगे गुजरात राज्य में है बच्चों, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न क्या आता है आप लोग का यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। चलिए आंसर लगाइए, मोहनजोदड़ो जो है ये किस भाषा का शब्द है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, सिंधी भाषा होगा। आगे देखिए, प्रश्न आता है आपका यहाँ पे 3 नंबर और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। चलिए लगाइए आंसर कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे यहाँ पर कौन, तो कौटिल्य हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। और रामायण के वाल्मीकि जी है, मनुस्मृति के बच्चों पता ही है कि मनु है, और वेद व्यास तो आपको पता है महाभारत जी का है। तो आपका कौटिल्य क्या है, ये अर्थशास्त्र के लेखक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रश्न आता है प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 नंबर और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों बताएंगे गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल जो कि स्वर्ण काल के नाम से बच्चों जाने जाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि पुराणों की संख्या कितनी है। चलिए बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या आप लोग क्या लगा रहे हो, 18 लगा रहे हो। बिल्कुल यहाँ पर है 18, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, क्वेश्चन आता है आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है। लगाइए आंसर। तो इंडिका के लेखक आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता होगा बच्चों कि इंडिका के लेखक है आपके मेगास्थनीज। तो ऑप्शन बी आप लोग का भी यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन बी मेगास्थनीज। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बादशाहनामा जो है किसने लिखा था। चलिए लगाइए आंसर क्या होगा कि बादशाहनामा किसने लिखा था। तो बच्चों बादशाहनामा को किसने लिखा था, तो अब्दुल हमीद दलाल, ठीक है। अब्दुल हमीद यहाँ पे दलाल दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। याद रखिएगा, अब्दुल हमीद किए थे बच्चों, अगर ये दलाल भी नहीं रहेगा तो चलेगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आता है यहाँ पर रूस में भारत का विद्या का जनक जो है ना किसे कहा जाता है। तो रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, G.S. लिबिदेव को कहे जाते हैं बच्चों। ऑप्शन बी सही जवाब है, G.S. लिबिदेव हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रश्न आता है आप लोगों का यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बच्चों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मॉडल पेपर पे आधारित प्रश्न है जो आपके न्यू मॉडल पेपर पे है। प्यारे बच्चों अच्छे से आप इनको पढ़ जाइए। बताइए 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो आप याद रखिएगा, बी.डी. सावरकर बच्चों कहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, बी.डी. सावरकर। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का बच्चों यहाँ पर उदाहरण है। बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया जो ये किस शैली का बच्चों यहाँ पर उदाहरण हो जाएंगे। तो गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएंगे इंडो रासायनिक शैली का है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों 11 नंबर लोथल किस राज्य में जो है अवस्थित है। बताइए लोथल जो ये किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिएगा, लोथल जो है
ये आपके गुजरात राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात राज्य। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 12th नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में नृत्यरत कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? कि सिंधु सभ्यता में नृत्यरत कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही जवाब है, मोहनजोदड़ो। आगे देखिए प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन दिया गया 30 नंबर। क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो है ना कौन सा है? चलिए आंसर लगाइएगा। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो है ना कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बोगज कोई का अभिलेख जो है बच्चों, ये भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 40 नंबर है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी बच्चों परिवर्तित की थी? चलिए बताइए आंसर क्या होगा। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक किए थे सर जी। ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों सही जवाब, मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। आगे देखिए प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से 50 नंबर। क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध है, लगाइए आंसर, गोपुरम का संबंध जो है बच्चों किससे है? तो याद रखिएगा गोपुरम का संबंध हो जाएंगे सर जी मंदिर से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, मंदिर से होगा। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे क्या 60 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य जो है ना बच्चों मिले हैं? बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो आप बताएंगे बच्चों सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न आता है आपका, हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है ना ये कैसा है? बताइए सभी लोग, बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? तो यहाँ पर त्रिभुजाकार, बिल्कुल ऑप्शन ए है, त्रिभुजाकार हो जाएंगे सर जी, याद रखेंगे। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ना किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए थे बच्चों कौन? तो आप बताओगे आर.डी. बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा आर.डी. बनर्जी किए थे मोहनजोदड़ो का उत्खनन। आप सभी लोग जो है याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का 90 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों यहाँ पे कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आंसर लगाइए। और प्यारे बच्चों आप लोग नोट्स नहीं लिए हो तो अभी तक आप लोग नोट्स नहीं लिए हो तो नोट्स जरूर ले लीजिए इस नंबर पे एसएमएस करके 962 18 834। ठीक है, आप लोग अपना जो है ना सब्जेक्ट बताइए। और प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा पेमेंट लग रहा है नोट्स का, लेकिन प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको आसान से आसान भाषा में नोट्स मिलेंगे। सब्जेक्टिव तो बिल्कुल आसान से आसान भाषा में है आपके लिए, जिसको आप जल्दी से जल्दी याद कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा प्यारे बच्चों तो आप जो है 3rd डिवीजन हो जाएंगे, फेल भी हो सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव से आप जो है ना 3rd डिवीजन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो आपको सब्जेक्टिव भी लेकर चलना होगा साथ ही साथ। और वह सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन आपको इसी नोट्स में मिलेंगे, जो नोट्स प्यारे बच्चों आपको यहाँ से दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट्स को लेकर जरूर पढ़ लीजिए, जो भी प्यारे बच्चों अभी तक नहीं पढ़े हो। ठीक है, बिल्कुल आपको प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको पेमेंट लगेंगे। ठीक है, आप अपना सब्जेक्ट बताइएगा और आपको थोड़ा सा पेमेंट लगेंगे, आप उसको पेमेंट करके और आप अच्छे से इस नोट्स को ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए प्यारे बच्चों। वो सभी नोट्स हमारे द्वारा बिल्कुल आसान से आसान भाषा में प्यारे बच्चों बनाए गए हैं, आप अच्छे से उसे जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चे जरूर ले लीजिए इस नोट्स को प्यारे बच्चों, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आप लोग मानिए प्यारे बच्चों, समय बहुत कम बचा है और आप लोग ले लीजिए। सभी लोग जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो आप हमारे साथ जुड़कर, ठीक है, ले लीजिए आप सभी लोग। चलिए बताइए यहाँ पर कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाए थे सर जी शाहजहां ने, सॉरी किसने? तो ताजमहल का निर्माण करवाए थे यहाँ पे शाहजहां ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बच्चों डी ना होगा, शाहजहां ने करवाया था, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न आता है यहाँ पर, क्वेश्चन दिया गया 20 नंबर। क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने अपनी पिता को जो है ना बंदी बनाया था? चलिए बताइए। तो याद रखिएगा बच्चों, औरंगजेब या कौन हो जाएंगे? तो आप बताएंगे सर जी औरंगजेब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। औरंगजेब जो है ना ये अपने पिता को ही बंदी बना लिया था बच्चों, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दारा सिकोह जो है बच्चों ये किसका पुत्र था? चलिए बताइए। दारा सिकोह जो है ना ये किसका पुत्र था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या तानसेन? तो दारा सिकोह जो है बच्चों ये किसका आप लोग का यहाँ पे पुत्र हो जाएंगे? तो आप बताएंगे शाहजहां का पुत्र था दारा सिकोह बच्चों, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से इन्हें। आगे देखिए प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 22 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? बताइए।
तो फ्रांसवा बर्नियर बच्चों ये किस देश का रहने वाला था, आप आंसर जरूर लगाइए। ठीक है, चलिए, तो फ्रांसवा बर्नियर जो ये किस देश का रहने वाला था, तो आप बताएंगे सर जी फ्रांस के रहने वाले थे, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन है कि बर्नियर को पेशा क्या था, यानी कि बर्नियर का जो पेशा है ये क्या था। तो आपको पढ़ाए हैं ना बच्चों कि बर्नियर का पेशा जो है क्या था, डॉक्टर भी था, दार्शनिक और इतिहासकार, ये सभी है। ऑप्शन डी कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का यहाँ पर संबंध किस धर्म से है, बताइए बच्चों। तो श्वेतांबर और दिगंबर इनका संबंध हो जाएंगे बच्चों किससे, तो आप बताओगे सर जी ये जैन धर्म से दोनों है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध सर जी जैन धर्म से। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पर। क्वेश्चन है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है, चलिए बताइए। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका है, चलिए बताइए। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बच्चों ये बर्नियर का है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न आता है, रेहला नामक रेहला नामक पुस्तक नहीं बच्चों, हम हड्डी बोल रहे हैं। रेहला नामक पुस्तक जो है ना ये किसने लिखी थी, चलिए बताइएगा। प्यारे बच्चों हम इतना ना कुछ कुछ आपको मतलब पढ़ लेते हैं कि आपको पढ़ाने में हम भी कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। बताइए रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो बताइएगा बच्चों इब्न बतूता। ठीक है सर जी, इब्न बतूता जो ये रेहला नामक पुस्तक को लिखे थे। आगे देखिए प्रश्न आता है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बच्चों जो है ना वर्गीकृत किया गया था। तो अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, 4 भागों में। ठीक है, याद रखेंगे 4 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। आगे देखिए प्रश्न आता है, रामानंद के शिष्य कौन थे, चलिए बता दीजिए बच्चों एक बार, रामानंद के शिष्य कौन थे। चलिए तो रामानंद के शिष्य आप लोग क्या लगाएंगे, चलिए रैदास, कबीर, धन्ना एवं विपा। सर जी ये सभी है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सर जी सभी है, बहुत अच्छा, सभी लोग का डी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना ये कब प्रारंभ हुआ था, चलिए बता दीजिए एक बार आप लोग कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग पूछेगा तो पहले आप लोग याद रखिएगा, असहयोग 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, चलिए लगाइए आंसर। प्यारे बच्चों हम थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं ना, ठीक है, हम थोड़ा फास्ट आप लोग को पढ़ाते हैं ताकि कम समय में जो है ना हम ज़्यादा भी आप लोग के लिए क्लास ले सके। ठीक है, हमारा उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको कम समय में हम कितना पढ़ा सकेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों समय की आप लोग अहमियत कीजिए। ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्योंकि लास्ट समय में अगर आप जो है ना बात पे रहिएगा तो फिर कैसे होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी क्वेश्चन आपको मिले वहाँ पे आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए बताइए महावीर का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था सर जी कहाँ पर, तो आप बताएंगे सर जी कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, चलिए बताइए। और प्यारे बच्चों हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसीलिए करवाते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो सके और आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को, जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए बच्चों, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो आप सबसे पहले उस क्लास को देख सकेंगे। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था सर जी बाबर, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर थे बच्चों, याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किसने किया था, चलिए लगाइए आंसर कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किए थे सर जी हजरत महल। ठीक है, याद रखेंगे हजरत महल किए थे, याद रखिएगा बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है ना प्राप्त हुआ था, चलिए बताइए सर जी क्या होगा आपका सही जवाब। तो महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु, ठीक है, तो आपको पता होगा उनकी मृत्यु होते हैं सर जी कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बच्चों मृत्यु, याद रखेंगे इनको। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत का सरताज जो है ना किसे कहा जाता है, बताइए। तो भारत का सरताज किसे कहा जाता है, तो बच्चों भारत का सरताज मुंबई को कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, बम्बई को बोला जाता है। आगे देखिए प्रश्न आता है, प्रश्न है बच्चों कि गुरु नानक का जो है ना जन्म कहाँ हुआ था, चलिए बताइए। गुरु नानक का जन्म जो है सर जी कहाँ पर हुआ था, आप लोग को बता देना है, क्या होगा सही जवाब। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा तलवंडी ननकाना साहब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है ना। आगे देखिए क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध बच्चों कब होता है, बताइए।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा प्लासी का युद्ध जो प्यारे बच्चों ये आपके 1757 में होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अच्छा, ये 1761 का है ला बच्चेगा, ये बच्चों याद रखिएगा, इसमें बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध तो बच्चों 1764 में ना होता है, हम भी गलत बता रहे हैं। ठीक है, गलत नहीं बताएंगे, 1764 में ना होता है बक्सर का युद्ध। 1761 वाला हमें लग रहा है कि हमें डाउट है, इसलिए हम नहीं बताएंगे इसे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन है कबीर के उपदेश का संग्रह किस ग्रंथ में बच्चों मिलता है? तो कबीर के उपदेश का जो संग्रह है सर जी ये बीजक में मिलता है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि विजयनगर का महानतम शासक जो है ना कौन था, बताइए। तो विजयनगर का महानतम शासक जो है बच्चों कौन हो जाएगा? तो कृष्णदेव राय जो विजयनगर का महानतम शासक था। तो ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? चलिए बताइएगा, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो याद रखिएगा सर की उपाधि जो है किसने वापस किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये सर की उपाधि क्या किए थे? वापस कर दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पर, क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना हुई थी, बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। अगर पूरा डेट की अगर बात की जाए तो याद रखेंगे बच्चों 18 दिसंबर। ठीक है, 18 दिसंबर 1885, आप सभी लोग याद रखिएगा 1885, 28 दिसंबर 1885। आगे देखिए क्वेश्चन है संथाल विद्रोह जो है ना बच्चों कब हुआ था, बताइए। तो संथाल विद्रोह होता है सर जी 1885 में ही होता है संथाल विद्रोह भी। आगे देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? अरे भाई ये तो हमें अच्छे से पता है कि वीर कुंवर सिंह जो है ये बिहार के थे और जगदीशपुर के थे। तो ऑप्शन सी कीजिए ना सही। आगे देखिए क्वेश्चन है सर जी यहाँ पर, क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं बच्चों कब? 1336 में। याद रखना है सर जी, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है घुमक्कड़, बताइए बच्चों घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? हम बताएंगे बच्चों राहुल संस्कृत्यायन हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग, गृह मतलब समझ रहे ना कि घर होता है, गृह त्याग की घटना को ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो आप बताएंगे बच्चों इनको क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन या महाविनिष्करण। तो घर त्याग रहे ना, तो घर त्यागने को हम लोग महाविनिष्करण कहते हैं। और महापरिनिर्वाण तो हम लोग मृत्यु को ना बोलते हैं, हम पढ़ाए भी है ना आपको कि मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं और जो घर छोड़ते हैं उनको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो महाविनिष्करण बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को विद्रोहियों ने किस भारत का सम्राट घोषित किया था? तो 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत के सम्राट घोषित किए थे? तो आप बताएंगे बहादुर शाह जफर को सर जी किए थे। आगे देखिए क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? बहुत अच्छा, बताइए सभी लोग मेगास्थनीज जो ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस, डिमेट्रियस, फिलिप, सिकंदर। तो आप बताएंगे सर जी ये तो सेल्यूकस का था ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेल्यूकस का था, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडाशोक भी कहा जाता है? तो आप बता दीजिए ना कि किस शासक को 99 भाई की हत्या करने के कारण चंडाशोक कहते हैं? सर जी अशोक को कहते हैं, याद रखेंगे अशोक को ही बोला जाता है। आगे देखिए लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों आपके लिए, क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस में? 13वें शिलालेख में। बिल्कुल यहाँ पर हम लोग डी कर दें, चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल हम डी कर देंगे क्योंकि 13वें शिलालेख में बताई गई है तो हम तो डी ही करेंगे बच्चों, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए बताइए आप लोग कि अब 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही किया हो। और ये न्यू मॉडल पेपर जो भी हम आपके लिए लेकर स्पेशल आए हैं ना बच्चों, इसको हम कंप्लीट जल्दी से करा देंगे। आप लोग जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहला बात आप लोग हमारे मान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग हमें गुरु जी मानते हो तो आप लोग नोट्स जरूर ले लीजिएगा। 962-18-834 पर आप लोग एसएमएस करके प्यारे बच्चों जो नोट्स आपको दे रहे हैं ना, आप लोग यकीन मानिए कि आप लोग इस नोट्स के एक बार जरूर ले लीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों आपके लिए इतना मेहनत करके आपके लिए हम नोट्स तैयार किए हैं कि आप लोग को रिजल्ट अच्छा आ पाए। ठीक है, और नोट्स में कोई भी कमी नहीं है, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान से आसान भाषा में है।
बिल्कुल आप लोग की तैयारी इस नोट्स से हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोग नोट्स को जरूर ले लीजिए, ठीक है। जो भी प्यारे बच्चों अगर आप लोग हमें दिल से सपोर्ट कर रहे हो प्यारे बच्चों, अपना प्यार दे रहे हो, तो आप लोग जरूर आप लोग जो है ना नोट्स को लेकर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है आपके लिए नोट्स में। तो आप लोग अगर ले लीजिएगा तो प्यारे बच्चों आपकी तैयारी इस नोट्स के से कंप्लीट होगा, और हमें भी अच्छा लगेगा प्यारे बच्चों कि हमारा मेहनत जो है ना सफल हुआ, ठीक है। तो सभी लोग नोट्स ले लीजिए। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे एक नई टॉपिक के साथ। सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए।